दोस्तों किसी ने पूछा था कि अलग अलग कंपनी की घड़ियों के लिए अलग अलग वॉच मेकर ढूंढने की ज़रूरत होती है क्या। तो भाई ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि जब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ना तो ये सब घड़ियों के ऊपर काम कर चुके होते हैं अलग अलग कंपनियों के। अब होता क्या है, कुछ वॉच मेकर सालों से किसी एक खास कंपनी की घड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुके होते हैं, इसलिए वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो होता क्या है कि आपकी घड़ी में वो फॉल्ट बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं, बहुत जल्दी उसे रिपेयर कर सकते हैं, आपको घड़ी जो है वो परफेक्ट और जल्दी मिलती है सर्विस होके। तो इसीलिए जो है वो स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं। अब इसमें एक बात आपको बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर कोई एचएमटी का स्पेशलिस्ट है तो वो रिको का काम नहीं कर पाएगा। लेकिन बहुत बार कॉमन आपने देखा होगा कि बुज़ुर्ग लोग जो है वो एचएमटी अलग जगह डालते हैं, सेको अलग जगह डालते हैं, रिको अलग जगह डालते हैं। तो ये ना उनकी एक अनुभव की बात है, अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है, तो अनुभव को ही आप महत्व दीजिए, बाकी किसी चीज़ को नहीं। आप देखिए कि कौन सा व्यक्ति किस घड़ी का काम कितना परफेक्ट कर रहा है, उसके पास उस घड़ी को डालिए। मैं रिको अलग जगह डालता हूँ, एचएमटी अलग जगह डालता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि पुरानी घड़ियों में एक्रेलिक की कांच क्यों यूज़ होती थी। देखिए एक्रेलिक की कांच को बनाना बहुत सस्ता था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो था बहुत कम था, साथ ही उसे बनाते वक्त शेप देना बहुत आसान था। दूसरा कारण ये था कि उसको फिट करने के लिए घड़ी में कोई अलग से आपको जो है गैस्केट नहीं लगाना पड़ता, कुछ भी एडेसिव नहीं लगाना पड़ता, वो डायरेक्ट फिट होती है, प्रेस फिट होती है, आप खुद भी कर सकते हो ये घर पे ही। साथ ही इसकी कीमत बहुत कम होती है, नई एक सिंगल कांच लेने जाओगे आप तो 20 रुपये में मिलती है, पूरा 10 कांच का बॉक्स अगर परचेस करोगे तो 100 रुपये में मिलता है। ये इतना सस्ता, इतना प्रैक्टिकल है, इस वजह से लोग जो है वो वैसे ही यूज़ करते थे, आज भी कुछ लोग वैसे ही यूज़ करते हैं, मैं भी वैसे ही यूज़ करता हूँ। कोई भी चीज़ जो है ना कंपनी ने अगर बनाई है तो उसको सोच समझ के ही बनाया गया होगा। डस्ट प्रूफ सील आसानी से बन जाता है और वाटर रेजिस्टेंट सील भी बन जाता है काफ़ी हद तक। तो इस वजह से ये घड़ियों के लिए, पुरानी जो घड़ियों के लिए ये कांच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, आज भी है, अभी भी मैं यूज़ करता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आप खुद भी इसे घर पे फिट कर सकते हो, यही एक कारण है। तो दोस्तों ये एच एम टी कोहिनूर है, इसके ये एक्रेलिक के कांच के बारे में थोड़ा बात करेंगे। मैं बॉक्स लेता था, मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए 10 कांच का बॉक्स होता है, ये इसका नंबर है और ये कुछ डिटेल्स है अगर आपको चाहिए हो तो। ये बॉक्स आपको होलसेल मार्केट में मिल जाता है, 100 रुपये का मिलता है। सिंगल कांच अगर आप लेने जाओगे, ये देखिए इस तरीके की होती है, तो 20 रुपये की मिलेगी। ये डायरेक्ट फिट होती है, आपको कोई गैस्केट वगैरह लगाना नहीं पड़ता है, ये बहुत अच्छे क्वालिटी की होती है, दूसरे कंपनी की भी आती है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही फिट कर सकते हो इसे। ये जो है ये हमारी इस घड़ी में बहुत अच्छी दिखती है, ये विजय में भी फिट हो जाती है, ये आपकी तारीख में भी फिट हो जाएगी पुराने वाले मॉडल में। तो एक ही नंबर है तीनों घड़ियों का। और हाँ, जनता और सोना वगैरह का अलग आता है, उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा आपके, आप देख लीजिए। ये इस तरीके की कांच आपको अगर सिंगल चाहिए तो सिंगल ले लीजिए, पूरा बॉक्स लेना ज़्यादा फ़ायदे का होता है, वॉच कलेक्टर लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ। और विजय में भी फिट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तारीख में भी फिट हो जाती है। तो दोस्तों ये एच एम टी जनता घड़ी है, इसकी कांच के बारे में बात करेंगे। इसकी कांच भी राउंड होती है सोना की तरह ही, और ये बॉक्स है उसका 10 कांच का। इसका नंबर ध्यान में रखिए 314 है, इस पर राउंड लिखा है, ये आपको देख के लेना पड़ेगा। इसमें फ्लैट भी आती है कांच, ये राउंड वाली है। ये इस तरीके से बॉक्स के अंदर कांच आपको कागज़ में मिलती है, 10 कांच होती है एक बॉक्स में, और ये वो कांच है। और यही कांच जो है एच एम टी पायलट में भी फिट हो जाएगी, ओल्ड वाला जो मॉडल होगा 2000 से पहले का, वो जुबली में भी फिट हो जाएगी। सेम ही कांच तीनों में फिट होती है, जनता, पायलट, जुबली में। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आपकी डायल कौन सी है, कांच का साइज़ सेम ही होता है, देवनागरी हो या नॉर्मल जनता हो, सेम ही होगा। तो अगर आपके पास बहुत सारी जनता या पायलट घड़ियाँ है तो आप बॉक्स ले सकते हो, सेम कीमत है, 100 रुपये में बॉक्स मिल जाता है। थैंक यू। दोस्तों ये एच एम टी सोना घड़ी है, इसकी कांच जो है राउंड शेप की होती है, ये आपके कोहिनूर घड़ी की तरह चपटी नहीं होती। इसका बॉक्स भी आता है, देखिए ये बॉक्स है 10 कांच का, 100 रुपये का ही मिलता है। इसका नंबर ध्यान में रखिए 316 है और राउंड लिखा है इस पर, मतलब ये राउंड कांच है, तो ये आपको देख के लेना है। और इसकी सिंगल कांच भी आपको 20 रुपये में मिल जाएगी अगर आपको चाहिए हो तो। और कांच को फिट करने के लिए आपको जो है सोना की केस, आपको पता है 2 हिस्सों में बनती है, ऊपर की बेजल रिंग अलग होती है, तो उस रिंग को आपको निकालना पड़ेगा। तो ये रिंग जो आपको साइड में दिख रहे हैं ना कांच के, इसको आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट कांच फिट कर सकते हो। देख सकते हो 2 हिस्सों में केस बनी है, तो ऊपर की रिंग आराम से निकल जाती है। यही कांच जो है कर्ण में भी फिट हो जाएगी, किरण में भी फिट हो जाएगी। तो सोना, कर्ण और किरण तीनों में यही कांच फिट हो जाती है। तो आप पूरा बॉक्स परचेस कर सकते हो अगर आपको चाहिए हो तो। आप नंबर बताइएगा उन्हें 316, तो वो आपको ये कांच दे देंगे। थैंक यू।
तो दोस्तों एक्रेलिक के कांच के ऊपर का वीडियो देखने के बाद कुछ भाइयों ने पूछा है कि सर अगर नंबर नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, बॉक्स कैसे परचेस कर सकते हैं। देखिए वॉच मेकर को आप पूछ सकते हो, उन्हें साइज़ पता होती है, या फिर जो होलसेलर है जहाँ से आप बॉक्स ख़रीदने वाले हो वहाँ जाइए, उन्हें नंबर पता होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी घड़ी है जिसका नंबर उसे पता नहीं है, कांच का नंबर, तो वो कांच को निकालेगा पुरानी वाली आपकी घड़ी में से, उसका डिजिटल मेजरिंग टूल से नाप लेगा, फिर आपको जो है वैसी ही कांच एक फिट करके दे देगा। वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी और बॉक्स भी परचेस करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल कांच लेने जाओगे ना तो वो आपको मेजरमेंट लेके कुछ नहीं बताएगा, वो आपको टाल देगा। आपको कम से कम एक बॉक्स तो परचेस करना ही होगा, तब जाके वो आपके लिए इतनी मेहनत करेगा। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मुझे पूरा बॉक्स ख़रीदना है, आप इसका मेजरमेंट लेके मुझे एक बार इसका नंबर बता दीजिए। एक बार आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 30 रुपये के फिटिंग चार्जेस ले लेंगे और 100 रुपये का बॉक्स हो जाएगा। तो बस यही करना है आपको। थैंक यू। तो दोस्तों HMT विजय के बारे में एक मज़ेदार बात मुझे एक सेलर ने बताई थी कुछ पहले, और वॉच मेकर भी अक्सर आपको ये किस्से बताते हैं। देखिए HMT जो है उसकी ये विजय मॉडल है ना, ये 1972 में ही लॉन्च हो गई थी। लेकिन ये फेमस कब हुई? ये फेमस ज़्यादा हुई दीवार फिल्म के बाद से। 1975 में दीवार फिल्म आ गई, उसमें विजय कैरेक्टर था, और वो कैरेक्टर जो है हालात से समझौता नहीं करता है, वो लड़के जीतने वाला कैरेक्टर है। उसके बाद जो है ना लोगों ने विजय नाम की घड़ी को लेना भी शुरू कर दिया था, और ये जो घड़ी है ना इसकी बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। लोगों ने अपने बच्चों का नाम तक विजय रखना शुरू कर दिया था। इस हद तक उस कैरेक्टर ने जो है लोगों के दिल पे असर डाला था, और इसी वजह से जो है ना HMT की इस घड़ी की बिक्री बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज भी आपको वॉच मेकर इस तरीके के किस्से सुनाते हैं कि फ़िल्मों से किस तरीके से घड़ी के बिक्री पे असर हुआ है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो घड़ियों के बिक्री पे असर डालती थी, उसमें से ये एक फ़िल्म भी थी। तो मैंने ऐसे ही एक किस्सा जो सुना था मैंने आपको सुना दिया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों अक्सर जो बिगिनर भाई लोग हैं ये पूछते हैं सर पहली विंटेज जो घड़ी है हम लोग वो कौन सी लें। देखिए पहली विंटेज घड़ी आप लोग जो है चाबी वाली लीजिए, वो भी आप अगर कोशिश करो तो HMT की आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी। तो HMT की घड़ी आप अनुभव के लिए ले सकते हो, थोड़ा अनुभव लीजिए, फिर ही HMT की आप ऑटोमेटिक घड़ी की तरफ जाइए। HMT की ऑटोमेटिक घड़ी का अनुभव लेने के बाद आप दूसरे जो ब्रांड है उनकी तरफ जा सकते हो। HMT का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। दूसरा फ़ायदा है कि उसकी सर्विस आसानी से हो जाती है, सस्ते में हो जाती है। तो आपको थोड़ा अनुभव आने के लिए HMT बहुत अच्छी घड़ी है। आपको उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, समझ आ जाएगी आपको। पैसे बचाने की ट्रिक भी आप सीख जाओगे, और वॉच मेकर से कैसे काम करा के लेना है इसका अनुभव आपको आ जाएगा। HMT आपको बहुत कुछ सिखा देगी। तो पहली घड़ी के तौर पर आप HMT चुन सकते हो, बाद में आप दूसरे ब्रांड ले सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों जो वॉच मेकर हमें कहता है कि डेंजर जोन में जब कांटे होते हैं तो डे डेट को मैन्युअली चेंज नहीं करना चाहिए। तो वो कुछ ऐसा होता है, रात के 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक घड़ी के कांटे जो है डेंजर जोन में होते हैं। मतलब मैन्युअली आपको उसे चेंज नहीं करना चाहिए डे डेट को, क्योंकि वो सिस्टम उस समय एंगेज होता है। तो ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा, तो आप ध्यान में रखिए रात के 10 से लेके सुबह के 4 बजे तक आप कोशिश करें कि मैन्युअली कभी भी डे डेट को सेट करने की कोशिश ना करें। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी जानकारी के वीडियो है, आप देख सकते हैं। मैं मैकेनिकल घड़ियों की जानकारी देता हूँ, मैं एक वॉच कलेक्टर हूँ, सेलर नहीं हूँ। तो बस यही था ये वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।